बहुत पहले एक सॉन्ग आई थी, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है। ये सॉन्ग बहुत पहले आई थी। मैं जब छोटी थी मैंने भी कई बार सुना था, सुनती रहती थी। माताएं ऐसा क्या कहा करती थी कि महिलाओं का श्रृंगार जो होता है वो तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उन्हें उनके पति देख ना लें। मतलब कहीं ना कहीं श्रृंगार का संबंध पति से होता है। श्रृंगार तो हर कोई करता है, लेकिन पति के देखने से श्रृंगार का क्या तात्पर्य है? ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो जीवन है वो भी तब तक सार्थक नहीं है जब तक हमारे जीवन से भगवान का जुड़ाव नहीं है। भगवान का जुड़ाव कहने का अर्थ ये है कि हम सब उठते हैं सुबह, हर कोई जैसे ही उठता है, उठने के बाद हर किसी के जीवन में भागम भाग, आपाधापी, हर कोई भागने लगता है। ये करना है, वो करना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। अपने जीवन को चलाने के लिए हर कोई उठने के बाद दौड़ना शुरू कर देता है। हर कोई भागम भाग में लगा हुआ है। किसी को पैसे चाहिए, किसी कोई कमाने के लिए दौड़ रहा है, किसी को शादी विवाह करना है, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को घर बनाना है। और ऐसे ही अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। भागम भाग मची हुई है, अफरा तफरी मचा हुआ है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये सब बेसिक नीड्स हैं। घर की ज़रूरतें, पैसे की नीड और पढ़ाई लिखाई जो भी है, शादी विवाह, बच्चे। लेकिन इन सब के बीच कई बार ऐसा देखा गया है कि सब कुछ मिलने के बाद भी हम अशांत, दुखी, परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलने के बाद हम पूर्णतः सुखी और संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं देखा गया है। पैसे वाले को भी दुख है, जिन्हें बच्चे हैं उन्हें भी दुख है। हर तरह से देखा जाए तो इंसान शांत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। कारण एक ही है कि हम ये जो करते हैं, कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी चाहिए, शादी करनी है, बच्चे चाहिए। इन सब के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? यदि ये सब चीज़ें, पैसे, घर, मकान, शादी विवाह, बच्चे, ये सब पाने के बाद यदि हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, तब तो ये सभी कुछ सार्थक है हमारे जीवन में। अन्यथा सब बेकार है। वैसे ही जैसे एक स्त्री श्रृंगार कर लेती है, पर यदि उसका पति उसे नहीं, हमारे जीवन का हर एक क्षण यदि भगवान को समर्पित है, हमारी शिक्षा का आधार यदि भगवान को प्राप्त करना है, हमारे धन प्राप्त करने का लक्ष्य भी भगवान को प्राप्त करना है। हम विवाह इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें भगवान को प्राप्त करना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके मूल में यदि भगवान है, हमारा उठना, हमारा सोना, हमारा बैठना, हमारी सांसें, हमारा जीवन यदि भगवान के लिए चल रही है, हमारा हर एक कर्म यदि भगवान के लिए है, तब विश्वास कीजिए कि जीवन सार्थक है। अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ पाने के बाद हम दुखी इसलिए रहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सारी सामग्री है, लकड़ी है और माचिस भी है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको जला के
अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं तो वो सारा कुछ व्यर्थ है। यदि हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया आग जलाने के लिए और आग जलाए ही नहीं तो सब व्यर्थ है वैसे ही। जब तक आग प्रज्वलित नहीं किया गया, उसी प्रकार जीवन में हम जीवन में आ तो जाते हैं, जन्म लेते हैं, सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त नहीं करते तो सब व्यर्थ है। और ऐसे ही हम दुखी और परेशान ही रहेंगे जब तक कि हम भगवान को प्राप्त नहीं करते। दुख और सुख जो है वो बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है। हम बस मान लेते हैं कि ये करके हम सुखी हो रहे हैं, ये प्राप्त करके हम खुश होते हैं, लेकिन दुख और सुख का मूल तो हमारे भीतर है, जड़ हमारे भीतर है। बाहरी वस्तु हमें खुशी नहीं देती। खुश भी होते हैं हम अपने ही भीतर, हमारी खुशी है वो बस बाहर आती है। वैसे ही दुख भी बाहर नहीं है, वो भी हमारे भीतर है। दुख एक अंधकार की तरह है और सुख एक प्रकाश की तरह है। जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते तब तक हम अंधकार में रहते हैं, घोर अंधकार में रहते हैं, और हम लाख दुनिया की चीज़ें प्राप्त कर लें पर हम सुखी नहीं हो सकते। हम बेहतर से बेहतर जीवन को बना लें, लेकिन हम तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक कि हम भगवान को प्राप्त नहीं करते। भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, बस उन्हें आपका प्रेम चाहिए। भगवान हमारे हृदय में ही हैं, हमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, हमें अपने अंदर अपनी ओर देखना पड़ता है। इसके लिए ये इतना आसान भी नहीं है। शुरुआत में हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, ये ज़रूरी है। भक्तों का संग करना, तभी जाके हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे और तभी हम पूर्णतः सुखी हो पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।